अशरफ और नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी, फिर नवाज शरीफ और फिर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन भी इन्हीं की अदालत में पेश हुए थे। और दूसरी जानिब मरीम नवाज़ हैं, वो भी और उनके जो खामन हैं कैप्टन टेड सफदर, वो भी इन्हीं की अदालत में पेश हुए थे। एक बार नाज़रीन को फिर से बताते चलें कि एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं और केस की समाअत शुरू हो चुकी है। इस एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में पेशी के बाद अब समाअत का आगाज़ हो चुका है और जज मोहम्मद बशीर इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने के वकला की जानिब से 3 दरख्वास्तें अपीलें दायर की गई थी। नवाज शरीफ आज तोशाखाना केस में पेश हुए हैं। इसी के बाद अब यहाँ से दूसरी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे, जहां पर नवाज शरीफ पेश होंगे और वहां पर एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया का जो केस है वो चलेगा, वहां पर भी नवाज शरीफ पेश होंगे। आज नवाज शरीफ अदालत में सरेंडर करेंगे। 24 अक्टूबर तक का नवाज शरीफ को वक्त दिया गया था और अगर आज पेश ना होते तो यकीन तौर पर मुअत्तल कर देते दायमी वारंट के, लेकिन नवाज शरीफ अब पहुंच चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अदालत में मौजूद हैं, मरीम नवाज भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने अपने वकला की टीम से मुशावरत भी की है। नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद पहुंचे तो वो इसहाक डार की रिहाइशगाह पर उन्होंने क़याम किया और वहाँ पर जो दीगर नून लीग के रहनुमा हैं उन्होंने उनसे मुलाकात भी की है, जिसके बाद नवाज शरीफ अब एहतसाब अदालत में पहुंच चुके हैं। समाअत शुरू हो चुकी है। नुमाइंदा आजनूस मोहम्मद फहद बशीर भी जो है वो हमें वक्तन फ़वक्तन अपडेट कर रहे हैं। समाअत का आगाज़ हो चुका है और नवाज शरीफ इस वक्त अहाता अदालत में मौजूद हैं। कमरा अदालत नंबर 1 में वो इस वक्त मौजूद हैं नवाज शरीफ और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं। तारिक चौधरी साहब, अगर बात की जाए आज के इस केस की समाअत से मुताल्लिक, अपीलें बहाल हो जाएंगी, फिर मजीद क्या होगा? देखिए, फिर ये केस जो है आगे चलेगा और उसको फिर पहले उस पर प्रोसीडिंग्स होगी और उसके साथ साथ जो है फिर अगर यानी जनरली जो एक प्रोसीजर है वो यही है कि अगर इस दौरान जो प्रोसिक्यूटर है या जो मुद्दा लय है वो अगर ये उसको स्ट्रांगली उसको आर्गू करे तो फिर वो केस आगे बढ़ता है, उसके पास ऐसे एविडेंस हो। लेकिन हम फर्ज करते हैं कि अगर नैब जो है, नैब के पास प्रोसिक्यूटर अदालतों के सामने कहे कि उसके पास अब ऐसा कोई एविडेंस नहीं है या ऐसी कोई उसके पास शवाहद नहीं है, इस केस को आगे बढ़ाया जाए तो फिर वो केस जो है वो अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाएगा। अब दोनों सूरतें वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अगर तो ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हुई, सब्सटेंशियल प्रूफ्स हुए नैब के पास कि भी न सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि बाकी जो तारिक चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेंगे। नाज़रीन को बताते चलें कि नवाज शरीफ ने अदालत में सरेंडर कर दिया है। नवाज शरीफ खुद साख्ता जिला वतनी के बाद 4 साल बाद पाकिस्तान आए और आज अदालत में उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया है। नवाज शरीफ को अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया था और आज जज मोहम्मद बशीर की जानिब से 1 से 1.5 बजे तक का टाइम दिया गया था। नवाज शरीफ अदालत पहुंचे हैं एहतसाब अदालत में और उन्होंने अदालत में सरेंडर कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदालत में खुद को सरेंडर कर दिया है। नवाज शरीफ तोशाखाना केस में इस वक्त जज मोहम्मद बशीर की एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और नवाज शरीफ ने खुद को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। नवाज शरीफ इस वक्त एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस से मुतालिक मौजूद हैं और नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में सरेंडर कर दिया गया है। नवाज शरीफ आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ को हाजिरी के बाद अब जाने की इजाजत दे दी गई है। नवाज शरीफ ने अदालत के सामने खुद को सरेंडर किया है, जिसके बाद अब नवाज शरीफ को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी गई है और अब नवाज शरीफ जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस केसेस हैं, जिसमें आज नवाज शरीफ वहां पर भी पहुंचेंगे और अब से कुछ ही देर बाद वहां पर भी समाअत शुरू हो जाएगी। 2:30 बजे तक का नवाज शरीफ को वक्त दिया गया था, जिसके बाद नवाज शरीफ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब रवाना होंगे और एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ को हाजिरी के बाद अब जाने की इजाजत दे दी गई है। नवाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत से रवाना हो चुके हैं। मजीद बात कर लेते